नमस्कार, न्यूज आवर के खास कार्यक्रम महासंग्राम में आपका स्वागत है। मैं हूं देवेंद्र कुशवाहा। आज महासंग्राम में बात करेंगे दिल्ली विधानसभा की 70 सीटों की और यूपी की हाई प्रोफाइल सीटों में से एक मिल्कीपुर सीट की, जिसमें सुबह 7 बजे से सिंगल फेज में वोटिंग शुरू हो चुकी है। बता दें कि दिल्ली में करीब 1,55,00,000 मतदाता मतदान अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे, तो वहीं मिल्कीपुर में 3,70,000 मतदाता अपने मतदान का प्रयोग कर रहे हैं। एक बड़ी खबर आ रही, बड़ी खबर आपको बता दें, बड़ी खबर दिल्ली से 70 सीटों के लिए वोटिंग शुरू हो चुकी है। 1,56,00,000 मतदाता मतदान करेंगे आज, और एक तरह से अब शुरू हो गई है तो करना एक एक करके शुरू कर चुके हैं। 699 उम्मीदवारों की किस्मत दांव पर है। ये दिल्ली विधानसभा चुनाव 70 सीटों के लिए मतदान, वोटिंग शुरू हो चुका है। 1,56,00,000 मतदाता मतदान करना शुरू कर चुके हैं। 699 जो उम्मीदवार हैं, इनके किस्मत का फैसला करेंगे। तो बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं, दिल्ली से 70 सीटों के लिए वोटिंग शुरू हो चुकी है। 1,56,00,000 मतदाता मतदान करेंगे और इसमें से कुछ करना शुरू कर चुके हैं। 699 उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला होगा। आपको बताएं कि 70 सीटों के लिए वोटिंग शुरू है। सुबह 7 बजे से ये मतदान शुरू हुआ है और शाम 6 बजे तक यह मतदान होगा लगातार। कुल 1,56,00,000 मतदाता मतदान में भाग लेंगे और 699 उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला करेंगे। 200 इसके लिए 255 मतदान केंद्र बनाए गए हैं। तो बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं, 70 सीटों के लिए वोटिंग शुरू हो चुकी है। एक और बड़ी खबर आ रही है। बड़ी खबर आपको बता दें, मुख्य चुनाव अधिकारी ने अपील किया है कि अपने मत का उपयोग करें। मत केंद्रों पर आपके लिए उचित व्यवस्थाएं हैं। तो यह दिल्ली से बड़ी खबर, मुख्य चुनाव अधिकारी ने अपील की है कि आप घरों से निकलें, अपने मत का उपयोग करें। मतदान केंद्रों पर उचित व्यवस्थाएं हैं, उचित सुविधाएं दी गई हैं। आइए सुनते हैं कि वो क्या कह रही हैं दिल्ली के मुख्य चुनाव अधिकारी। I request all Delhiites to come and vote for exercising your democratic right. And we have made a proper arrangement at the polling station to ensure your comfort and convenience. And it is my appeal to you all to come and vote to exercise your democratic right. तो ये थी मुख्य चुनाव अधिकारी, दिल्ली की मुख्य चुनाव अधिकारी, जो कह रही हैं कि अपने लोकतांत्रिक अधिकारों का आप प्रयोग करें, घरों से निकले, मतदान करें। मतदान केंद्रों पर आपके लिए अच्छी सुविधाएं मुहैया कराई गई हैं। यह हमारा कर्तव्य है कि आप अपने मताधिकार का प्रयोग करें।
एक और बड़ी खबर आ रही है। बड़ी खबर आपको बता दें, एक और बड़ी खबर, उत्तर प्रदेश से मिल्कीपुर उपचुनाव की भी वोटिंग शुरू हो चुकी है। सुबह 7 बजे से वोटिंग शुरू है। 3,70,000 वोटर अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। यहां पर 3,70,000 वोटर जो है अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। सुबह 7 बजे से ही वोटिंग शुरू हो चुकी है। मिल्कीपुर उपचुनाव की वोटिंग शुरू हो चुकी है। जैसा कि आप जानते हैं कि मिल्कीपुर जो है ये हाई प्रोफाइल सीट हो गई है। बीजेपी और सपा के साख का प्रश्न है उत्तर प्रदेश की यह मिल्कीपुर विधानसभा की सीट। यहां पर उपचुनाव हो रहे हैं। अवधेश प्रसाद जो कि अयोध्या के सांसद हैं, यहां से विधायक थे, लेकिन सांसद चुने जाने के बाद यह सीट रिक्त हुई है और यहां पर सपा और बीजेपी के साख का सवाल है। अब देख सकते हैं कि यहां भी मतदान की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। 3,70,000 मतदाता अपने मताधिकार का यहां पर प्रयोग करेंगे। एक और बड़ी खबर आ रही है। एक और बड़ी खबर आ रही है। उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने अपील की है कि जनता से मतदान करने की अपील की है। यहां से घर से निकलें और मतदान करें। जनता से मतदान करने की अपील की है। उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने जनता से मतदान करने की अपील की है। कहा है घर से निकलें और मतदान करें। क्या कुछ कहा है, आइए सुनते हैं। नमस्कार सभी भाइयों बहनों, माताओं, बुजुर्गों एवं नौजवान साथियों, मेरा आपसे निवेदन है कि आप सभी भारी संख्या में मतदान करने अपने घरों से निकलें और दिल्ली में भ्रष्ट तंत्र को खत्म करने में अपना अमूल्य योगदान दें। इतिहास साक्षी है कि जब जब जनता जागी है तब तब समाज में एक बड़ा परिवर्तन आया है। आज वो समय आ गया है जब आप लोगों ने दिल्ली से झूठ, पाखंड, भ्रष्टाचार और तुष्टीकरण का समूल नाश करना है। तो आइए कल अपने परिवार, समाज, दिल्ली और देश के उज्जवल भविष्य के लिए मतदान अवश्य करें और आपदा पार्टी को हराकर दिल्ली को पुनः उसका खोया हुआ गौरव लौटाने में अपना अमूल्य योगदान दें। धन्यवाद। पहले मतदान फिर जलपान, वंदे मातरम। पहले मतदान फिर जलपान, वंदे मातरम। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने अपील की है मतदाताओं से, दिल्ली के मतदाताओं से अपील की है। अब आपको कुछ नेताओं की प्रतिक्रियाएं सुनाते हैं जो मतदान से पूर्व उन्होंने, मतदान शुरू होने से पूर्व उन्होंने दी हैं। क्या अपील की है जनता से, क्या कह रहे हैं, आइए सुनते हैं। लोकतंत्र का यह बहुत बड़ा पर्व है और दिल्ली की समस्याएं बहुत हैं। तो मैं सबसे अपील करूंगा कि वोट डालने जरूर जाएं और तभी तमाम समस्याओं का निराकरण हो सकता है। कुछ लोग बैठ करके विभिन्न दलों का या किसी दल से उनका मतभेद हो, आलोचना करते हैं, उससे काम चलने वाला नहीं है। जरूर जाएं वोट डालने के लिए। भैया केजरीवाल जी तो नैतिक रूप से हार पहले ही मान लिए कि हम 50 सीट आ रहे हैं। हम तो कही ना कि थाली के एक चट्टे बट्टे हैं, बड़े मियाँ तो बड़े मियाँ, छोटे मियाँ सुभान अल्लाह। दिल्ली को और पूर्वांचल के लोगों को जिस तरह के इन लोगों ने ठगा है, आज कांग्रेस पर जिस तरीके से भरोसा दिल्ली की जनता ने शीला दीक्षित के विकास को, वो सारी यादें, आज तो दिल्ली तो कबार बन गई है इन दोनों के झगड़े में, मोदी और अरविंद के झगड़े में।
नरेंद्र मोदी जी ने तो सारा पैसा रोक दिया और अरविंद केजरीवाल ने तो भ्रष्टाचार की गंगोत्री ही बहा दी। हम तो घर घर गए ना भाई। तो इसीलिए मोदी जी से और बीजेपी से कोई उम्मीद मत करें भैया। मुझे उम्मीद है कि शीला दीक्षित दिल्ली के हर दिलों में है। हर इलेक्शन महत्वपूर्ण होता है, चाहे मैं खड़ा हूं चाहे नहीं हूं, और अभी वोटिंग करने जाऊंगा और आशा करूंगा सब लोग निकलेंगे, वोट करेंगे। ये तमाम नेतागण जो कि मतदान से पूर्व लोगों से अपील किए हैं, अपनी बातें रखे हैं। कोई भ्रष्ट तंत्र को हटाने की बात कर रहा है, कोई अपनी सरकार बनाने की बात कर रहा है, लेकिन इन सब में जो कॉमन है वो एक चीज विशेष रूप से है कि आप घर से निकलें और जिन्हें मन चाहे उन्हें मतदान करें। हालांकि 7 बजे से मतदान शुरू हो चुका है, शाम 6 बजे तक ये मतदान होगा और ये मतदान जो है वो दिल्ली में कुल 699 उम्मीदवारों के किस्मत का फैसला करेगा। केजरीवाल की सरकार पुनः आएगी या नहीं, दिल्ली की सिंहासन पर कौन बैठेगा, ये तय होगा आज के मतदान से। अभी तो आपने सुना कि कौन से नेता क्या कह रहे हैं। मिल्कीपुर में उपचुनाव है, वहां पर बीजेपी और सपा के बीच साख लगी हुई है। विधानसभा के चुनाव हो रहे हैं दिल्ली में, वहां पर बीजेपी और आम आदमी पार्टी का साख लगा हुआ है नाव पर। दोनों पार्टी अपने अपने जीत के दावे कर रही हैं और ये कह रहे हैं कि जो जनता है उन्हें ही मतदान करेगी। लेकिन किसे मतदान करेगी ये देखने वाली बात है, क्योंकि मतदान शुरू हो चुका है और जैसे जैसे कुछ बड़ी खबरें आती रहेंगी हम आपको बताते रहेंगे, लेकिन एक एक सीट पर हम चर्चा करेंगे। कुछ हॉट सीटें हैं, उनके बारे में आपको बताएंगे, कौन कौन किनके बीच टक्कर है, कौन कब विजेता रहा है और क्या स्थितियां रही हैं। तो सबसे पहले उत्तर प्रदेश की ओर रुख करते हैं। मिल्कीपुर विधानसभा सीट, अयोध्या जिले की यह सीट है, अयोध्या संसदीय क्षेत्र की यह सीट है जो कि सपा के खाते में रही थी पिछली बार, और वहां से जब अयोध्या से सांसद चुन लिया गया अवधेश प्रसाद तो यह सीट खाली हो गई। अब हम आपको बताते हैं कि यहां पर टक्कर किनके बीच है। जो मुख्य टक्कर है, यह मिल्कीपुर में जो मुख्य टक्कर है वो है चंद्रभान पासवान जो बीजेपी से प्रत्याशी हैं और सपा के प्रत्याशी अजीत प्रसाद हैं। जी ये वही अजीत प्रसाद हैं जिनके पिता अवधेश प्रसाद अयोध्या से सांसद चुने गए हैं और उनके ही त्यागपत्र देने के कारण यह मिल्कीपुर विधानसभा सीट खाली हुई है। सपा ने उनके पुत्र को टिकट दिया है, वहीं बीजेपी ने अपना पुराना प्रत्याशी जो गोरख प्रसाद थे उनको बदल दिया है और उनकी जगह पर चंद्रभान पासवान को टिकट दिया है। यानी कि दोनों जो पासी समाज के लोग हैं, ये दोनों लोग पासी समाज के हैं और एक ही समाज से दोनों दलों ने अपने अपने प्रत्याशी उतारे हैं। चूंकि जातीय गणित जो है उत्तर प्रदेश में काफी होता है और जातियों के आधार पर ही एक तरह से कहा जा सकता है कि चुनाव किए जाते हैं और दल जो है उसी के अनुसार अपनी रणनीति भी बनाते हैं। तो ये रणनीति भी वैसी ही बनी है, लेकिन उसके साथ साथ बीजेपी ने काफी मेहनत की है। अब आगे आएंगे और 2022 में क्या चुनाव परिणाम रहा है, 2022 में चुनाव परिणाम क्या रहा है, चलिए कब कौन विजेता रहा है ये देख लीजिए। उसके बाद से 2022 में विजेता कौन रहा है, उप विजेता कौन रहा है, ये देखिए। ये लगातार हम आपको बता रहे हैं, ये टीवी स्क्रीन पर जो ये चल रहे हैं, ये कब कौन विजेता रहे हैं, ये टीवी स्क्रीन पर आप देख सकते हैं कि सपा कितनी बार विजेता रही है। ये जातीय समीकरण देखिए कि यादव यहाँ 65,000, पासी 60,000 और ब्राह्मण 50,000 हैं। यानी सबसे ज्यादा जो दलित समाज है, मुस्लिम 35,000, ठाकुर 25,000 और दलित जो है 50,000 के करीब यहाँ पर है। ये हम आपको बता रहे हैं।
जातिगण यादव यहां पर सबसे ज्यादा हैं, चौरसिया 15,000 हैं और वैश्य 12,000 हैं। अब कौन जीते थे 2022 का जो चुनाव हुआ था उसमें, जैसे कि मैंने पहले ही बताया, अवधेश प्रसाद यहां से जीते थे, सपा के उम्मीदवार थे। हारे कौन थे? गोरख प्रसाद जो बीजेपी से थे। अच्छा, इनको जो वोट मिला था 47.99% अवधेश प्रसाद को वोट मिला था और ये विजयी हुए थे सपा से। अवधेश प्रसाद अब अयोध्या से सांसद हैं, इसलिए सीट खाली हुई है। हारे कौन थे? तो अभी मैंने आपको बताया कि बाबा गोरखनाथ यहां से हारे थे, बीजेपी से प्रत्याशी थे, दूसरे स्थान पे रहे थे। इनको कितने प्रतिशत मत मिले हैं ये भी हम आपको बताते हैं। इनको 41.83% वोट मिले थे। तो ये रहा हार जीत। तो कुल मिलाकर के ये देखा जा सकता है कि जो सपा को वोट मिले हैं 47.99%, अगर जो 2017 का परिणाम देखें, 2017 का अगर जो प्ले करें, 2017 का चुनाव परिणाम क्या कह रहा था, इसमें बीजेपी से गोरखनाथ बाबा जीते थे। गोरखनाथ बाबा, अब इनको कितने प्रतिशत वोट मिले थे ये भी हम आपको बता दें। इनको 42.2% वोट मिले थे। आपके टीवी स्क्रीन पर 42.2% वोट मिले थे। और हारे कौन थे ये भी हम आपको बता देते हैं। अवधेश प्रसाद सपा से थे और हारे थे, जो इस समय अयोध्या से सांसद चुने गए हैं, ये हारे थे। इनको 29.40% वोट मिले थे। तो ये था 2017 का चुनाव परिणाम, 2022 का चुनाव परिणाम। अब 2025 है, जो उपचुनाव हो रहे हैं, इसमें कौन जीतेगा, कौन हारेगा? अभी हमने आपको टक्कर दिखाया कि किनके बीच टक्कर है। चंद्रभान पासवान और अजित प्रसाद के बीच टक्कर है। अब कुल मिलाकर के अगर जो देखा जाए जातीय समीकरण, आपने देखा कि अब यहां पर आपने देखा कि चंद्रभान पासवान बीजेपी से हैं, पासी समाज से ये भी हैं, अजित प्रसाद यहां पर हैं, ये सपा से हैं, और अवधेश प्रसाद के पुत्र हैं जो कि अयोध्या के सांसद हैं, अवधेश प्रसाद। अब देखना यह है कि चुनाव के दौरान बड़े रोए थे, बड़े दुखी हुए थे अवधेश प्रसाद। 2 बार उनकी सार्वजनिक रूप से वो रोए थे। अब ये रोना उनका कितना काम आता है ये देखने वाली बात होगी। चलिए, अब कुल मिलाकर के ये मिल्कीपुर के हम समीकरण आपको बता चुके हैं। ये मिल्कीपुर के समीकरण बता चुके हैं। हम आपको एक बार फिर बताएंगे कि 7 बजे से, सुबह 7 बजे से मिल्कीपुर में मतदान शुरू हो चुका है। वहीं दिल्ली में भी मतदान शुरू हो चुका है। दिल्ली में मतदान की हमने झलकियां भी दिखाई कि दिल्ली में किस तरह से मतदान शुरू हुआ है। दिल्ली में आपको बता दें कि 699 प्रत्याशियों, 699 जो प्रत्याशी हैं उनके किस्मत का फैसला आज जो है शुरू हो चुका है। मतदाता ये फैसला करना शुरू कर दिए हैं। ईवीएम में उनके किस्मत का जो फैसला है वो बंद हो रहा है। अब हम रुख करेंगे नई दिल्ली की तरफ। नई दिल्ली जो विधानसभा सीट है, विधानसभा के चुनाव हो रहे हैं। नई दिल्ली एक हॉट, नई दिल्ली की विधानसभा सीट हॉट विधानसभा सीट है। और यहां पर जो टक्कर है वो अरविंद केजरीवाल यानी आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल यहां से चुनाव लड़ रहे हैं। बीजेपी से प्रवेश वर्मा यहां से चुनाव लड़ रहे हैं। साथ ही साथ कांग्रेस से संदीप दीक्षित यहां से चुनाव लड़ रहे हैं। चलिए, 2020 का यहां पर परिणाम देखेंगे। 2020 में यहां पर चुनाव हुए थे, क्या परिणाम रहा? अरविंद केजरीवाल को जो वोट मिले हैं 61.10% यहां से ये जीते थे। बीजेपी दूसरे नंबर पर रही है। सुनील कुमार यादव यहां से चुनाव लड़ रहे और हारे। इनको मिला है 32.75% वोट। तीसरे नंबर पर जो है कांग्रेस रही है, रमेश सभावाल, इनको 4.21% वोट मिले हैं। 2015 में क्या स्थिति रही है ये भी हम आपको बता दें। 2015 में क्या स्थितियां रही हैं नई दिल्ली की
यहां पर 2015 में भी अरविंद केजरीवाल जीते थे, लेकिन 64.34% इनको वोट मिले थे। यानी कि जो 2020 में वोट मिले उससे वो वहां कम हो गए। दूसरे स्थान पर बीजेपी रही। नूपुर जी यहां से चुनाव लड़ी थी, नूपुर शर्मा जी, इनको 28.81% वोट मिले थे। बीजेपी का चुनाव प्रतिशत यानी कि वोट प्रतिशत बढ़ रहा है अगर जो एक तरह से देखा जाए। कांग्रेस के किरण वालिया, इनको 5.37% वोट मिले थे। अब रुख करेंगे 2013 के चुनाव परिणाम की तरफ। 2013 का जो चुनाव परिणाम था वो क्या रहा? आम आदमी पार्टी से अरविंद केजरीवाल जीते थे। झाड़ू यहां पर इनको 53.46% वोट मिले थे। कांग्रेस से शीला दीक्षित थी जो मुख्यमंत्री थी, इनको 22.23% वोट मिले थे, यानी मुख्यमंत्री को हराकर अरविंद केजरीवाल ने चुनाव जीता था। बीजेपी से विजेंद्र गुप्ता जी थे, इनको 21.68% वोट मिले थे, तीसरे स्थान पर रहे थे। मुद्दे एक और बड़ी खबर आ रही है। बड़ी खबर आपको बता दें, वोटिंग को लेकर मनीष सिसोदिया अपने कल्याण, अपने विकास के लिए करें वोट, दिल्ली के भले के लिए मतदान करें। मनीष सिसोदिया क्या बोले हैं कि अपने कल्याण के लिए, अपने विकास के लिए वोट करें, दिल्ली के भले के लिए मतदान करें, ऐसा मनीष सिसोदिया ने कहा है। आइए सुनते हैं उन्हीं के शब्दों में कि वो किस लिए मतदान करने के लिए कह रहे हैं। अपनी तरक्की के लिए, दिल्ली के भले के लिए वोट करेंगे। तो मैंने काल कमाई के चरणों में प्रार्थना की है कि आम आदमी पार्टी अरविंद केजरीवाल जी के नेतृत्व में दोबारा सरकार बनाए और हम दिल्ली के बच्चों की शिक्षा के लिए, स्वास्थ्य के लिए, बिजली पानी के लिए, महिलाओं की सुरक्षा के लिए, सब तरफ से अपनी दिल्ली को सुंदर बनाने के लिए उस पर काम करें। ऐसी मैंने काल कमाई के चरणों में अर्जी लगाई है। और काल कमाई सब बाधाओं को दूर करती है। काल कमाई सब जितनी भी चिंताएं हैं, जितनी भी गुंडागिरी है, जितनी भी दुष्टताएं हैं, जितनी भी दुष्ट शक्तियां हैं जो लोगों को परेशान करती हैं, लोगों के बीच गुंडागिरी फैलाती हैं, गुंडागिरी के दम पे चुनाव जीतती हैं, उनको सबको काल कमाई सेटल कर देगी। अपने कल्याण के लिए, अपनी तरक्की के लिए, तो अपने कल्याण के लिए, अपने तरक्की के लिए, दिल्ली के विकास के लिए आप घर से बाहर निकलें और मतदान करें, ऐसा मनीष सिसोदिया जी का कहना है। अच्छी बात है और सबको घर से बाहर निकल करके मतदान करना ही चाहिए। जैसे जैसे ही रिएक्शन आते जाएंगे हम आपको बताते जाएंगे कि क्या स्थितियां हैं, कौन क्या कह रहा है। लेकिन जो हॉट सीटें हैं उनके बारे में हम आपको लगातार बता रहे हैं। अभी नई दिल्ली के बारे में हमने बात की। नई दिल्ली विधानसभा सीट, जहां पर जो अरविंद केजरीवाल आम आदमी पार्टी के, माफ कीजिएगा, आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल जी यहां से चुनाव लड़ रहे हैं और साथ ही साथ प्रवेश वर्मा और भी यहां पर चुनाव लड़ रहे हैं। अब आगे जो है हम रुख करेंगे बाबरपुर विधानसभा सीट की। बाबरपुर विधानसभा सीट में टक्कर किन के बीच है, आइए हम पहले आपको बताते हैं। एक बार फिर हम बताएंगे कि चुनाव शुरू हो चुका है, आप घर से निकलें और मतदान करें। यहां पर आम आदमी पार्टी से, जो कि बाबरपुर सीट है, यहां आम आदमी पार्टी से गोपाल राय, बीजेपी से जो है अनिल वशिष्ठ और कांग्रेस से मोहम्मद इसहाक चुनाव मैदान में है। तीनों की तस्वीरें आप देख लीजिए। आम आदमी पार्टी से गोपाल राय, बीजेपी से अनिल वशिष्ठ और कांग्रेस से मोहम्मद इसहाक खान। आगे 2020 के परिणाम क्या रहे थे और किसको कितने प्रतिशत वोट मिले थे, आइए पहले हम आपको बताते हैं। यहां पर जो कुल मतदान हुआ था, मतदान तो शुरू हो चुका है, लेकिन कुल जो मतदान हुआ था 2020 में बाबरपुर में, वो 65.77% मतदान हुए थे। 2020 में 65.77, अब कितने प्रतिशत होगा ये देखने वाली बात है। यहां से गोपाल राय विजयी हुए थे आम आदमी पार्टी से, 59.39% इनको वोट मिले थे। नरेश गौड़ थे बीजेपी से, 36.23% वोट मिले थे और अन्वीक्षा जैन कांग्रेस से थी
और इनको 3.59% वोट मिले थे। तो ये 2020 की स्थिति थी बाबरपुर की, जहां पर 65.77% मतदान हुआ था। इसमें हमने किस पार्टी को कितने प्रतिशत मतदान हुआ था ये हमने आपको दिखा दिया। अब हम रुक करेंगे 2015 में भी यहाँ चुनाव हुए थे विधानसभा के, उनमें किसको कितने प्रतिशत मत मिले थे। तो कुल मतदान 2015 में 66.99% मतदान हुआ था। लेकिन अब यह देखना है कि इस बार कितना मतदान होता है। जो गोपाल राय थे यहाँ उम्मीदवार थे आम आदमी पार्टी से, 59.14% वोट मिले थे। बीजेपी से नरेश गौड़ थे, 31.76% इनको वोट मिले थे। और अगर जो बात करें कांग्रेस से, तो जाकिर खान, यहाँ पर जाकिर खान चुनाव मैदान में थे, उनको 7.73% वोट मिले थे। यानी कांग्रेस से जाकिर खान जो तीसरे नंबर पर थे, 7.73% वोट मिले थे। अब देखना है कि ये पार्टियां कितना। 2013 में भी चुनाव हुए थे। 2013 की अगर जो बात करें तो 2013 की बात करें तो कुल मतदान 65.89% यहां पर कुल मतदान हुआ था। और अगर जो बात करें बीजेपी, यहां पर 2013 में विजेता बीजेपी रही है। बीजेपी के नरेश गौड़ जीते थे, 29.73% इनको वोट मिला था। कांग्रेस दूसरे स्थान पर थी, जाकिर खान यहां पर थे, 25.81% वोट मिला था। और गोपाल राय तीसरे स्थान पर थे, इनको 22.37% वोट मिले थे। तो आपने देखा। अब हम आपको बताना चाहेंगे कि ये जो 13, 15 और 20 की हम तुलना करेंगे, देखेंगे कि यहां पर कब कितने कितने प्रतिशत मतदान हुए हैं और इस बार उससे ज्यादा होता है या कम, यह शाम तक पता चलेगा। तो आइए बाबरपुर सीट की जो ये साल 2020 में 65.77% मतदान हुए थे, 2015 में 66.99% मतदान हुए थे और 2013 में 65.89% मतदान हुए थे। यानी 2020 में सबसे कम मतदान प्रतिशत था। आप देख सकते हैं यहां पर ये लगातार घट रहे हैं। एक तरह से कहें कि 13 में घटे थे लेकिन 15 में बढ़े थे और पुनः जो है 20 में घट गया है। और 20 में 2020 में जो मतदान का प्रतिशत है वो 13 से भी कम है। हालांकि 15 में बढ़ा था यह मतदान प्रतिशत, लेकिन एक बड़ी खबर आ रही है। चलिए एक बड़ी खबर आपको बता दें। बड़ी खबर, अलका लांबा ने मतदान किया है, एमसी प्राइमरी स्कूल में वोट डाला है। मतदान करने के बाद अलका लांबा ने कुछ कहा है। क्या कहा है? वोटर्स बाहर आए और अपना वोट डालें। यह चुनाव बदलाव के बारे में, विकास के बारे में है। कालकाजी विकास क्षेत्र से हैं कांग्रेस उम्मीदवार। ये कालकाजी विकास क्षेत्र से कांग्रेस की उम्मीदवार हैं अलका लांबा। अलका लांबा ने मतदान किया, एमसी प्राइमरी स्कूल में वोट डाला। मतदान करने के बाद अलका लांबा ने कहा, क्या कहा है ये भी हम आपको बता रहे हैं कि वोटर्स बाहर आए, अपना वोट डालें। यह चुनाव बदलाव के बारे में, विकास के बारे में है। कालकाजी विधानसभा क्षेत्र से ये कांग्रेस की उम्मीदवार हैं। आइए सुनते हैं क्या कुछ कह रही हैं अलका लांबा। बिल्कुल, मैं अपने संवैधानिक हक और अधिकार का, अपने मतदान का इस्तेमाल कर रही हूँ। लोगों से भी अपील करूंगी, दिल्ली के 1.55 करोड़ मतदाता निकले और मेरी स्वाभाविक है, कालकाजी विधानसभा से मैं चुनाव लड़ रही हूँ। मेरे कालकाजी के लोग भी घरों से निकलेंगे और ये चुनाव बदलाव का होगा, ये चुनाव विकास का होगा। नमस्कार। कार्यकर्ताओं में कितना बहुत जोश है। हमारे नेता श्री राहुल गांधी जी और मेरे लिए खुद कालका जी आए, प्रियंका गांधी जी, सब लोग उतरे और हमने पूरी ताकत के साथ जनता के मुद्दों पर ये चुनाव लड़ा है। चुनाव लड़ रही हैं और इन्हें पूरा विश्वास है कि ये जीतेंगी और ये कालका जी से जीतेंगी, इनका पूरा विश्वास है। खैर, हर प्रत्याशी को विश्वास है, इसीलिए वो चुनाव मैदान में कूदा है। अब हम बात करेंगे बदरपुर विधानसभा सीट की। दिल्ली की जो बदरपुर विधानसभा सीट है वो भी हॉट सीटों में से एक है। यहां पर किनके बीच टक्कर है, आइए सबसे पहले वो जान लेते हैं किनके बीच टक्कर है। तो राम सिंह नेताजी आम आदमी पार्टी से चुनाव लड़ रहे हैं, बीजेपी से नारायण दत्त शर्मा चुनाव लड़ रहे हैं, कांग्रेस से अर्जुन सिंह भड़ाना चुनाव लड़ रहे हैं। इन तीनों के बीच टक्कर है। हालांकि अगर जो ये कहा जा सकता है कि ये तीन प्रमुख पार्टियां हैं दिल्ली की,
लेकिन जो सबसे टक्कर महत्वपूर्ण अगर जो देखा जा रहा है तो आम आदमी पार्टी और बीजेपी में माना जा रहा है, क्योंकि पिछली बार वो हमेशा दूसरे स्थान पर रही है और जहां नहीं जीती है, तो टक्कर यही माना जा रहा है। लेकिन कहा नहीं जा सकता जनता का मूड कि कांग्रेस को भी वोट जा सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो टक्कर वर्सेस जो है राम सिंह नेताजी, नारायण दत्त शर्मा बीजेपी, अर्जुन सिंह भड़ाना कांग्रेस से यहां पर चुनाव लड़ रहे हैं। आगे चलेंगे कि किसको कितने प्रतिशत वोट मिले और 2020 में जो मतदान हुआ था यहां पर, वहां पर कितने प्रतिशत वोट मिले थे, आइए देखते हैं। कुल मतदान 59.57% हुआ था बदरपुर विधानसभा क्षेत्र में 2020 में। 2020 में जो चुनाव हुए थे विधानसभा के 59.57% यहां पर मतदान हुआ था। बीजेपी के रामवीर सिंह बिधूड़ी यहां से जीते थे, 47.05% यहां पर इनको वोट मिले थे। रामजी सिंह नेताजी 45.11% इनको वोट मिला था और नारायण दत्त शर्मा यहां से जो हैं ये कांग्रेस माफ कीजिएगा बीएसपी से थे, बहुजन समाज पार्टी से, इनको 5.45% वोट मिले थे नारायण दत्त शर्मा। अब रुक करेंगे 2015 की तरफ कि 2015 में कितने प्रतिशत मतदान हुए थे। तो आपको बताएं बदरपुर में 65.33% यहां पर मतदान हुए थे बदरपुर में। और किसको कितने प्रतिशत वोट मिले थे, तो आम आदमी पार्टी से नारायण दत्त शर्मा थे, ये जीते थे 2015 में। 55.48% इनको वोट मिले थे। दूसरे स्थान पर रामवीर सिंह बिधूड़ी थे, 47.47% यहां पर वोट मिले थे। और यहीं अगर जो बात करें कांग्रेस से राम सिंह नेताजी थे, 10.82% यहां पर इनको वोट मिले थे। लेकिन अब ये इनको इस बार आम आदमी पार्टी, राम सिंह नेताजी को आम आदमी पार्टी से ये चुनाव लड़ रहे हैं, ये देखने वाली बात है। कुछ बदलाव हुआ है, कुछ बदलाव हुआ है। अब देखना है कि ये बदलाव कितना होता है। आगे आएंगे 2013 में क्या हुआ था। 2013 में भी यहां पर विधानसभा के चुनाव हुए थे और 64.20% यहां पर मतदान हुआ था, कुल मतदान। आज देखेंगे कि इस विधानसभा क्षेत्र में कितने प्रतिशत मतदान होते हैं। और इनमें रामवीर सिंह बिधूड़ी बीजेपी से 2013 में जीते थे, 34.23% वोट मिले थे। राम सिंह नेताजी जो कांग्रेस से थे, 23.77% इनको वोट मिले थे। और वहीं नरसिंह शाह जो थे वो बीएसपी से थे और इनको 22.91% वोट मिले थे। आइए अब इन तीनों विधानसभाओं में कुल कितने प्रतिशत मतदान हुए हैं उनकी तुलना देख लेते हैं कि कब कितने प्रतिशत रहा है। ये तो आप देख सकते हैं कि 2020 में 59.75%, 2015 में 65.33% और 2013 में 64.20%। यानी कि 2020 में अगर जो ये देखा जा रहा है, ये दोनों विधानसभाओं में जितने हम विधानसभा आपको बता रहे हैं, इसमें 15 और 13 के मुकाबले 2020 में जनता कम घरों से निकली है, यानी कि मतदान का प्रतिशत घटा है। लेकिन इस बार देखना होगा कि मतदान का प्रतिशत घटता है या बढ़ता है। अब हम एक और बड़ी खबर आ रही है। एक और बड़ी खबर आपको बता दें, दिल्ली से बीजेपी प्रदेशाध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा का बयान आया है। केजरीवाल के भ्रष्टाचार से जनता परेशान है, आपदा जा रही है, बीजेपी आ रही है। तो दिल्ली से बीजेपी प्रदेशाध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा का बयान है, केजरीवाल के भ्रष्टाचार से जनता परेशान है, आपदा जा रही है, बीजेपी आ रही है, ऐसा कहना है वीरेंद्र सचदेवा का। आइए सुनते हैं क्या कुछ कह रहे हैं। दिल्ली के लोग अरविंद केजरीवाल और उनकी सरकार के भ्रष्टाचार से तंग आ चुके हैं। लूट, छल और कपट की सरकार को विदा करने का समय आ गया है और हमारे कार्यकर्ताओं के भी एक लंबे संघर्ष का आज परिणाम है। मुझे लगता है कि हम अच्छा करेंगे और दिल्ली में निस्संदेह विजय प्राप्त करेंगे। आपदा जाने वाली है दिल्ली से, जिस तरह से आपदा जा रही है, भाजपा आ रही है दिल्ली। तो आपदा जा रही है और बीजेपी आ रही है, ये वीरेंद्र सचदेवा का कहना है। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष हैं, दिल्ली प्रदेश के अध्यक्ष हैं बीजेपी के। आपदा जा रही है और बीजेपी आ रही है, ऐसा कहना है।
तो चलिए, जैसे जैसे रिएक्शंस आते रहेंगे हम वो भी बताते रहेंगे, लेकिन कुछ हॉट सीटों पर नजर डाल रहे हैं। अभी आपने नई दिल्ली, बदरपुर और आपको बताएं कि बाबरपुर जैसे विधानसभा सीटों के चुनाव परिणाम, जो पिछले चुनाव परिणाम थे, उसके बारे में हमने आपको जानकारी दी। अब यहां पर हम बल्ली मारान सीट जो है विधानसभा की, उस पर कुछ फोकस करेंगे, जानेंगे कि कौन कौन चुनाव मैदान में है, किस पार्टी से चुनाव मैदान में है। तो आइए हम आपको बताते हैं कि बल्ली मारान में टक्कर किनके बीच है। इमरान हुसैन आम आदमी पार्टी से हैं, कमल बागरी बीजेपी से हैं और हारून यूनुस कांग्रेस से हैं। तीनों के बीच टक्कर है। इमरान हुसैन, कमल बागरी और हारून यूनुस, आम आदमी पार्टी, बीजेपी और कांग्रेस के बीच टक्कर है। 2020 में कितने प्रतिशत मतदान हुए थे, यह भी देखने वाली बात है, यह भी देख लेते हैं। और कितने प्रतिशत मतदान हुए थे यह देख लेते हैं, और उसके बाद उम्मीदवारों को कितने मिले थे। 2020 में 71.64% मतदान हुआ था। 2020 में बल्ली मारान विधानसभा क्षेत्र में, या देखें सबसे ज्यादा मतदान यहां पर हुआ था 2020 में 71.64%। अब किनको कितने प्रतिशत मत मिले थे ये देख रहे हैं। आम आदमी पार्टी के इमरान हुसैन को 64.65% मिले थे। लता जी को जो बीजेपी से थी 29.03% और हारून यूनुस जो कांग्रेस से थे 4.73% यहां पर इनको वोट मिले थे। देखते हैं परिणाम 2015 का। 2015 में भी यहां पर विधानसभा चुनाव हुए थे और कुल 67.95% यहां पर मतदान हुआ था, यानी कि 2020 में यहां पर बम्पर मतदान हुआ था, उससे कम 2015 में मतदान हुआ था। इमरान हुसैन आम आदमी पार्टी से यहां जीते थे और 59.71% इनको वोट मिले थे। और श्यामलाल मोरवाल यहां पर बीजेपी से थे, 24.29% यहां पर वोट मिले थे। और हारून यूनुस कांग्रेस से थे, 13.80% यहां पर वोट मिले थे। 13 की तरफ रुख करते हैं। 2013 का परिणाम क्या रहा। बल्ली मारान में कुल मतदान प्रतिशत 67.47% यहां पर मतदान हुआ था, जो कि 2015 से कम था। यहां पर कांग्रेस के हारून यूनुस जीते थे, 36.18% इनको वोट मिले थे। मोतीलाल सोनी बीजेपी से थे, 27.06% वोट मिले थे। और इमरान हुसैन यहां पर बीएसपी से थे और इनको 18.33% वोट मिले थे। तो ये आप देख सकते हैं कि अब थोड़ा सा तुलना कर लें कि इन तीनों विधानसभा चुनाव में कब कब कितने प्रतिशत वोट पड़े थे। तो माफ कीजिएगा, ये 2020 में सबसे ज्यादा, 2015 में उससे कम और 2013 में उससे भी कम। आप देख सकते हैं कि 2020 में 71.64% सबसे ज्यादा मतदान हुआ था, बम्पर मतदान हुआ था। 2015 में 67.95 और 2013 में 67.47% मतदान हुआ था, यानी कि 13, 15, 20 लगातार बढ़ते हुए क्रम में। अब देखना होगा कि 25 में क्या हो रहा है, कितने प्रतिशत इस विधानसभा सीट पर मतदान हो रहा है। इसके बाद हम एक बड़ी खबर आ रही है। बड़ी खबर आपको बताते हैं, एक बड़ी खबर आ रही है। दिल्ली से बीजेपी उम्मीदवार प्रवेश वर्मा का बयान सामने आया है। केजरीवाल यमुना मैया पर झूठ बोलते आए हैं। केजरीवाल ने बड़ा आरोप हरियाणा पर लगाया है। बड़ी खबर आपको बता दें, केजरीवाल को गंदी राजनीति से बचना चाहिए था। नीयत साफ होती तो वो काम कर सकते थे। दिल्ली के लोगों ने बीजेपी को लाने का मन बनाया है, ऐसा कहना है। बीजेपी उम्मीदवार प्रवेश वर्मा का बयान सामने आया है। केजरीवाल यमुना मैया पर झूठ बोलते आए हैं। केजरीवाल ने बड़ा आरोप हरियाणा पर लगाया है, ऐसा प्रवेश वर्मा का कहना है। केजरीवाल को गंदी राजनीति से बचना चाहिए, नीयत साफ होती तो वो काम कर सकते थे। दिल्ली के लोगों ने बीजेपी को लाने का मन बनाया है। आइए सुनते हैं क्या कह रहे हैं।
मैया के ऊपर कोई झूठ बोलते आए हैं और उन्होंने बहुत बड़ा आरोप लगाया कि हरियाणा के लोगों ने, हरियाणा सरकार ने उसमें जहर मिलाया। बार बार ऐसी गंदी राजनीति से उनको बचना चाहिए था। उनको दिल्ली की जनता ने 3 बार वोट देकर भारी बहुमत से विजय बनाया था। वो अगर चाहते, अगर उनकी नीयत साफ होती, ईमानदारी होती, तो वो सारे काम कर सकते थे और वो नहीं कर पाए। इस बार दिल्ली के लोगों ने ठाना है कि पूरी दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनानी है और मैं आपको विश्वास के साथ कह सकता हूं कि नई दिल्ली जो हमारी विधानसभा है उसमें भी 8 तारीख को कमल खिलेगा और अच्छी भारी बहुमत से मिलेगा। तो ये थे प्रवेश वर्मा, जिन्होंने केजरीवाल पर आरोप लगाया है कि ये यमुना मैया से झूठ बोले हैं। ये एक और बड़ी खबर आ रही है। बड़ी खबर आपको बता दें, एक और बड़ी खबर दिल्ली से विधानसभा चुनाव पर पीएम मोदी का संदेश। पीएम मोदी ने एक्स पर पोस्ट किया है, दिल्ली में सभी सीटों पर मतदान होगा। मतदाता लोकतंत्र के उत्सव में हिस्सा लें, अपना कीमती वोट जरूर डालें। पहली बार वोट देने वाले युवाओं से खास अपील की है कि वो जाकर के वोट डालें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पहली बार वोट देने वाले युवाओं से खास अपील की है। सभी युवा साथियों को मेरी शुभकामनाएं। पहले मतदान फिर जलपान, ऐसा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपील की है। तो विधानसभा चुनाव में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो अपील है वो है, युवाओं से खास अपील है, उन्हें जाकर के मतदान केंद्र पर वोट देना चाहिए। पहले मतदान करें फिर जलपान करें, ऐसा एक्स हैंडल पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पोस्ट किया है और जनता से अपील की है, खासकर युवाओं से अपील की है जो पहली बार मतदान कर रहे हैं। उनका कहना है कि पहले मतदान करें फिर जलपान करें। तो जैसे कि हम लगातार आपको बता रहे हैं कि जो हॉट सीटें हैं दिल्ली की, उसके बारे में कि कितने प्रतिशत मतदान हुए थे, कौन जीता था, किनके बीच टक्कर है और किसको कितने प्रतिशत वोट मिले थे। चूंकि आज मतदान हो रहा है तो शाम तक पता चल जाएगा कि इस विधानसभा में कितने प्रतिशत मतदान हुए हैं और किनको कितने प्रतिशत वोट मिले हैं। ये गणना के बाद पता चल जाएगा। लेकिन अब उसी क्रम में आगे बढ़ते हुए बवाना विधानसभा सीट की तरफ रुख करेंगे। बवाना विधानसभा सीट एक हॉट सीट है और इसमें किनके बीच टक्कर है ये देखने का प्रयास करेंगे कि बवाना विधानसभा सीट में आम आदमी पार्टी से जय भगवान जी चुनाव मैदान में है, बीजेपी से रविंद्र कुमार हैं चुनाव मैदान में, इंद्राज, और कांग्रेस से सुरेंद्र कुमार चुनाव मैदान में हैं, सुरेंद्र कुमार आनंद ये चुनाव मैदान में हैं। आम आदमी पार्टी से जय भगवान, बीजेपी से रविंद्र कुमार और कांग्रेस से सुरेंद्र कुमार आनंद। अब 2020 में देखें कि कितने प्रतिशत मतदान हुआ था। 2020 में कुल 61.97% यहाँ पर मतदान हुए थे बवाना विधानसभा क्षेत्र में। अब किनको कितने प्रतिशत वोट मिले थे ये भी देख लेते हैं। तो जय भगवान आम आदमी पार्टी से यहाँ विजयी रहे थे 2020 में, 48.38% वोट मिले थे। रविंद्र कुमार इंद्राज को बीजेपी से थे, 42.55% वोट मिले थे और सुरेंद्र कुमार जो कांग्रेस से थे 6.47% वोट मिले थे। 2013 की तरफ अगर जो रुख करें तो हम देखेंगे कि 2017, चलिए 2013 का ही जिक्र कर लेते हैं। 2013 का ही जिक्र कर लेते हैं। बवाना में कुल मतदान जो है 61.14% यहाँ पर मतदान हुआ था 2013 में। और किनको कितने प्रतिशत वोट मिले थे ये भी देख लेते हैं। आम आदमी पार्टी से गुगन सिंह यहाँ पर चुनाव मैदान में थे, 41.10% यहाँ पर वोट मिला था। बीजेपी से थे गुगन सिंह। दूसरे नंबर पर जो आम आदमी पार्टी थी, मनोज यहाँ से चुनाव लड़ रहे थे, 25.69% इनको वोट मिले थे। और कांग्रेस से सुरेंद्र कुमार थे जिनको
2.26% वोट मिले थे। ये 2013 का है। 2017 की अगर जो बात कर ले, 2017 की भी बात कर लेते हैं, तो यहां पर 44.79% वोट मिले थे, जो कि सबसे कम है 2017 में। अब किनको कितने प्रतिशत मिले थे? आम आदमी पार्टी से रामचंद्र थे, जिनको 45.39% वोट मिले थे। बीजेपी से वेद प्रकाश जी थे, जिनको 27.16% वोट मिले थे। और सुरेंद्र कुमार जी कांग्रेस से थे, जिनको 24.19% वोट मिले थे। बवाना सीट पर कितने प्रतिशत मतदान हुआ था इन तीनों विधानसभा के चुनाव में, ये भी कंपेयर कर लेते हैं, देख लेते हैं और देखते हैं कि इस साल क्या होता है। 2020 में 61.9, 17 में 44.79 और 15 में 61.83। यानी कि 2017 में जो चुनाव हुए थे उसमें मतदाता शायद घर से नहीं निकले थे, काफी कम मतदान हुआ था। और वहीं 2020 में सबसे ज्यादा मतदान हुआ था, कह सकते हैं। और 2015 में 61.83। तो आप तुलना कर सकते हैं। तो ये था बवाना विधानसभा, जिनके बारे में हमने आपसे जिक्र किया। अब बिजवासन विधानसभा की हम बात करेंगे और किनके किनके बीच टक्कर है, इसको भी जानने का प्रयास करेंगे। सुरेंद्र भारद्वाज आम आदमी पार्टी से चुनाव लड़ रहे हैं। कैलाश गहलोत जो हैं ये बीजेपी से चुनाव लड़ रहे हैं और कांग्रेस से देवेंद्र सहरावत चुनाव लड़ रहे हैं। यह है टक्कर। 2020 का परिणाम और परसेंटेज, कितने प्रतिशत मतदान हुए थे, यह भी हम आपको बता दें। ये कितने प्रतिशत मतदान हुए थे ये इसलिए बता रहे हैं कि इस समय जो मतदान हो रहा है 2025 में, ये जरूरी हो जाता है कि इसकी तुलना कि वास्तव में लोग घरों से कितने निकल रहे हैं। तो क्या 2020 में जितने प्रतिशत मतदान हुए थे, क्या बिजवासन सीट पर 2025 में भी उतने प्रतिशत मतदान होंगे? लेकिन 2020 में कुल मतदान जो हुआ था इस विधानसभा सीट पर 62.04% यहां पर मतदान हुआ था। और यह मतदान जो कुल 62.04% है, यह क्या बढ़ेगा या घटेगा, यह देखने वाली बात है। लेकिन इसमें किसको कितने प्रतिशत मिले थे ये भी दिखा दें। भूपिंदर सिंह, इनको आम आदमी पार्टी से थे, 45.83% वोट मिले थे। बीजेपी से सत्यप्रकाश राणा थे, 45.22% वोट मिले थे। और प्रवीण राणा कांग्रेस से थे, इनको 4.75% वोट मिले थे। 62% में से इतने प्रतिशत इन लोगों को वोट मिले थे, यानी कि आम आदमी पार्टी को सबसे ज्यादा। कुछ ही कम यहां पर बीजेपी थी 2020 में, आप देख सकते हैं। तो क्या इस बार कैलाश गहलोत के आ जाने से आम आदमी पार्टी पर असर पड़ेगा? यह देखने वाली बात होगी, क्योंकि दूसरे स्थान पर यहां पर बीजेपी रही है। कुछ ही परसेंटेज भी देख लीजिए, 45.83% आम आदमी पार्टी को मिला है और 45.22% जो है वो बीजेपी को मिला है। तो अगर थोड़ी सी मेहनत बीजेपी कर दे तो हो सकता है कि कुछ, अब देखना होगा कि क्या हो रहा है। 2015 की तरफ रुख करेंगे। 2015 में 63.42% यहां पर मतदान हुआ था बिजवासन विधानसभा में। 2015 में 63.42%, यानी कि जो 2020 में 1% कम हुआ था, करीब 1% कम मतदान हुआ था, और इसमें 1% ज्यादा मतदान हुआ था 2015 में। देवेंद्र कुमार सहरावत आम आदमी पार्टी से थे, जिनको जीत मिली थी, 54.99% इनको वोट मिले थे। सत्यप्रकाश राणा बीजेपी से थे, 38.46% वोट मिले थे। और आपको बता दें कि कांग्रेस के विजय सिंह लोचाव को 4.44% वोट मिले थे। ये 2015। तो 2013 के तरफ भी रुख कर लेते हैं। 2013 की तरफ रुख करेंगे। 2013 में 63.15% मतदान हुआ था। 63.15% मतदान हुआ था, यानी कि थोड़ा ही कम है 2015 से। सत्यप्रकाश राणा यहां पर विजयी हुए थे 2013 में। 34.65% वोट मिला था। देवेंद्र सहरावत आम आदमी पार्टी से 32.32% वोट मिले थे।
और विजय सिंह लोचाव को 17.50% वोट मिले थे, कांग्रेस से थे। चलिए अब इन साल जो है, इन तीनों सालों में जो विधानसभा चुनाव हुए हैं उनमें कितने कितने प्रतिशत वोटिंग हुई यह दिखा देते हैं। तो ये तुलना हम दिखा रहे हैं। 2020 में 62.04%, 15 में 63.42% और 13 में 63.15%। यानी कि कुल मिलाकर देखें तो 2015 में सबसे ज्यादा यहां पर मतदान हुआ था, 20 में मतदान कम हुआ था, यानी कि ये 13 और 15 के बीच। अब 25 में क्या होता है ये देखने वाली बात होगी। आगे की सीटों पर हम चर्चा करेंगे इसी तरह से और रिएक्शन भी लेते रहेंगे, लेकिन वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद महासंग्राम में हम पुनः चर्चाएं करेंगे और रिपोर्टरों से बात भी करेंगे, कुछ विद्वान भी जुड़ेंगे। तो फिलहाल लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक।